गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन पार्ट 5। आज इसमें हम करेंगे बिटवीन, अमंग, अलोंग, अंडर, टू। पहले इनके रूल करेंगे और उसके बाद में करेंगे एक्सरसाइज। तो देखते हैं बिटवीन का पहला रूल। अब देखिएगा बिटवीन। बिटवीन में बिटवीन किसके लिए प्रयोग करते हैं? दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में। यानी जब दो व्यक्तियों का जिक्र हो या दो वस्तुओं का जिक्र हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। शी स्टूड डैश हर हस्बैंड एंड सन, यानी अपने पति और बेटे के बीच में खड़ी है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का, क्योंकि वह दोनों के बीच में है, अपने पति और अपने बेटे के बीच में। तो दोनों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं अगला रूल। सीमा रेखा के संबंध में दो या दो से अधिक सीमाओं के साथ, यानी वहां पर तो व्यक्ति और वस्तु था, तब दोनों के बीच में हम बिटवीन का प्रयोग कर रहे थे। इसमें क्या है? सीमा रेखा के संबंध में दो या दो से अधिक सीमाओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। यानी सीमा रेखा का जिक्र आए तो दो या दो से अधिक के लिए बिटवीन का प्रयोग करना है। राजस्थान लाइज डैश हरियाणा, गुजरात, एमपी और यूपी, यानी जो राजस्थान है वो किन के बीच में? हरियाणा, गुजरात, एमपी और यूपी के बीच में पड़ता है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। करते हैं अगला रूल। अब देखिएगा अमंग, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, यानी पीछे हमने किया था बिटवीन का प्रयोग जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए था। अब अमंग का प्रयोग किसके लिए है? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज डैश दीज बॉयज। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? अमोंग। यानी जब जिक्र आए दो से अधिक का तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अमंग का प्रयोग करते हैं अगला रूल। अलोंग के साथ साथ या किनारा, यानी हम किसी रोड के साथ साथ चलते हैं या उसके किनारे पर चलते हैं, किसी रास्ते के किनारे चलते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग का प्रयोग करते हैं। वी वॉक्ड डैश द रोड फॉर 2 मील्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? यानी रोड के किनारे चलने की बात की है कि हम पैदल चल रहे थे, तो रोड के किनारे चल रहे थे। पैदल चलने वाला कहाँ चलता है? रोड के किनारे चलता है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग का प्रयोग करते हैं अगला रूल। अंडर, अंडर का प्रयोग करते हैं नीचे के अर्थ में। सबसे ज्यादा बात यही है कि नीचे के अर्थ में, यानी जैसे बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम अंडर का प्रयोग करते हैं। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी मेज के नीचे बैठी हुई है, उस स्थिति में हमने किसका प्रयोग किया? अंडर का प्रयोग कर दिया। ये देखिएगा, ही इज सिटिंग डैश द ट्री, यानी वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे नीचे के अर्थ में। हाँ, एक बात और, ही इज सिटिंग डैश शेड ऑफ द ट्री कह देता, वृक्ष की छाया में, तो उस स्थिति में हम उनका इनका प्रयोग करते? क्योंकि बाउंड्री के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। परंतु यहाँ पर क्या कहा है इसने? वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। करते हैं अगला रूल। अब देखिएगा टू, मंजिल या गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए, यानी जहां पर हम जाते हैं और वो बात हम बताते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं। या किसी मंजिल या गंतव्य स्थान को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है। वी वेंट, WENT आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। वी वेंट टू द स्टेशन, यानी हम कहाँ गए? स्टेशन पर गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू। ही गोज डैश स्कूल एवरी डे, यानी वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो ही गोज टू स्कूल, यानी गंतव्य या मंजिल दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज। अब देखिएगा,
एक्सरसाइज है ये कर लेते हैं। द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, यानी बुढ़े आदमी ने अपनी जो संपत्ति थी उसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया रवि और आनंद के बीच में। यानी ये दो ही व्यक्ति हैं, दोनों का जिक्र हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आएगा? बिटवीन। अगला देखिएगा, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर दी किनके बीच में? हिज 5 सन्स, यानी 5 बेटों के बीच में। यानी अब क्या हुआ? अब 2 से अधिक का जिक्र है, पांचों का जिक्र है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का। ठीक है, ऊपर दोनों का जिक्र था तो बिटवीन का प्रयोग किया, अब पांचों का जिक्र है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का। देयर आर ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑल डैश द रोड, यानी रोड का जिक्र हुआ और रोड के दोनों किनारों पर क्या है? वृक्ष हैं। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग का प्रयोग करते हैं। यानी किनारे के लिए या के साथ साथ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग। अगला देखिएगा, वी वॉक्ड डैश द रोड फॉर 2 मील्स, यानी हम 2 मील तक रोड के किनारे चले। अब देखिएगा, किनारे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जब चलता है, पैदल चलने की बात आती है, वो तो रोड के किनारे ही चलता है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? अलोंग का प्रयोग करते हैं। अगला देखिएगा, वी वॉक्ड डैश द स्टेशन, तो इसमें क्या है? गंतव्य स्थान या मंजिल पर पहुंचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। वी वॉक्ड टू द स्टेशन, यानी हम स्टेशन के लिए चले या स्टेशन पर जाने के लिए चले, तो यहाँ पर क्या आएगा? टू का प्रयोग होगा। अब देखिएगा, द डॉग इज सिटिंग डैश द टेबल, यानी कुत्ता कहाँ बैठा हुआ है? मेज के नीचे बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर। यहाँ पर क्या आएगा? अंडर। अंडर का प्रयोग होगा, यानी मेज के नीचे बैठा हुआ है। अगला देखिएगा, ही इज सिटिंग डैश शेड ऑफ द ट्रीज, यानी वह वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है, तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग। यहाँ पर अंडर नहीं आएगा क्योंकि वह वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है, तो बाउंड्री हो गई। बाउंड्री के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।